हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सिमी और मैंने क्रैक किया है एसएससी सीपीओ 2023 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं सिलेक्ट हुई हूं एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। जैसा कि हमारी वोकैब सीरीज तो चली रही थी, पर आज आपके लिए एक सरप्राइज है और आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जीएस की एक सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो मैंने अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताए थे। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे टू स्टार्ट जीएस सीरीज, सो हियर इट इज। And now let's continue our vocab series. आज है day 5, so let's go. So guys, आज का first word is dilemma. Dilemma का मतलब होता है confusion और इसके लिए एक idiom भी यूज होता है, that is in a fix, जिसका मतलब होता है कि कुछ डिसाइड ना कर पाना, असमंजस में होना, confusion में होना, that is dilemma. अगला वर्ड है despotism. Despotism का मतलब होता है बहुत ही निर्दयी, क्रूर, that is tyranny, cruelty. डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल और एक वर्ड बहुत पूछा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है, लेफ्ट एंड राइट, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस. नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बहुत ही घातक, हार्मफुल. डेसिक्रेट. डेसिक्रेट का मतलब होता है पवित्रता नष्ट करना, वायलेट सैंक्टिटी. नेक्स्ट वर्ड इज डलसिट. डलसिट मतलब होता है बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वीट, melodious to ear or taste. Next word is demise. Demise का मतलब होता है death. अगला word है demolition. Demolition का मतलब होता है destruction, तबाही, बर्बादी. अगला word है deranged. Deranged का मतलब होता है insane, पागल, mad, जो कुछ भी करता है, that is insane, deranged. अगला वर्ड है डायलेटरी. डायलेटरी का मतलब होता है समथिंग जो लेट करा रहा हो, something which is causing delay, that is dilatory. Next word is deteriorate, जिसका मतलब होता है get worse, किसी चीज को और खराब करते जाना और बर्बाद करते जाना, किसी चीज की क्वालिटी खराब करते जाना, that is deteriorate. Next two words are very similar, demure and demurre. तो demure का मतलब होता है लेट करना या फिर झिझकना, डिले और हेजिटेट. और अगला वर्ड है demurre, जिसका मतलब होता है शाय, शर्मीला, क्वाइट. और हमने पिछले दिन पढ़ा था कि इसके दो सिनोनिम्स और पढ़े थे, दैट इज टिमिड एंड डिफिडेंट. अगला वर्ड है एक्सटिंक्ट और उसका अगला वर्ड है एक्सटेंट. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. कहते हैं ना एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट फ्लावर, तो इसका मतलब होता है विच इज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंट, जिसका मतलब होता है इन एग्जिस्टेंस, जो अभी है. अगला वर्ड है इल्यूसिडेट. इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, एनलाइटन करना, समझाना, दैट इज इल्यूसिडेट. अगला वर्ड है एनग्रॉस. एनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज में पूरा मंत्रमुग्ध हो जाना, पूरा एब्जॉर्ब हो जाना, किसी चीज में पूरा डूब जाना, दैट इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड. नेक्स्ट वर्ड इज इनॉर्मिटी. इनॉर्मिटी का मतलब होता है ग्रेट विकेडनेस, बहुत ही ज्यादा विकेड होना, बहुत ही ज्यादा बुरा होना, दैट इज इनॉर्मिटी. सो नेक्स्ट वर्ड इज इमेसिएटेड. इमेसिएटेड का मतलब होता है वेरी थिन एंड वेस्टेड, लाइक बहुत ही कोई पतली सी और वीक सी चीज, दैट इज इमेसिएटेड. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेसी. एक्सटेसी का मतलब होता है रैप्चर जॉय, एकदम से बहुत जॉय की फीलिंग आना. एक्सटेसी एक ड्रग भी होती है जो इंस्टेंटली आपको हेलुसिनेशन देने लगती है, दैट इज एक्सटेसी. अगला वर्ड है एफीजी. एफीजी का मतलब होता है डमी, जैसे डमी फोन्स होते हैं, कपड़ों की दुकान के बाहर डमी खड़े होते हैं, दैट इज एफीजी. अगला वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट. एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत सारा, एक्सेसिव. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन, कोई चीज गलत तरीके से करना, कुछ फ्रॉड करना, दैट इज एम्बेजलमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इमेनेट. इमेनेट मतलब होता है इशू फ्रॉम, जहां से वो चीज ओरिजिन हो रही है, जहां से वो चीज इशू हो रही है, दैट इज इमेनेट. नेक्स्ट वर्ड इज इनैमर्ड. इनैमर्ड का मतलब होता है इन लव और फैसिनेटेड, किसी चीज से बहुत प्रभावित होना या किसी चीज को बहुत पसंद करना, दैट इज इनैमर्ड. एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम क्राइम, किसी को क्राइम से मुक्ति दे देना, किसी को फॉरगिव कर देना, दैट इज एसीक्वेट एंड एक्सकल्पेट. ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. और इसके लिए एक वर्ड और भी यूज हो सकता है, दैट इज एमनेस्टी. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटोल. एक्सटोल का क्या मतलब होता है तारीफ करना, किसी चीज को ग्लोरीफाई करना, दैट इज एक्सटोल.
अगला वर्ड है इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, किसी चीज को फॉलो करना, दैट इज इमिटेट और फॉलो। अगला वर्ड है इनहैंस। इनहैंस मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंप्रूव करना, दैट इज इनहैंस। अगला वर्ड है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, किसी चीज को अलग कर देना, इज एस्ट्रेंज्ड। Now it's time for idioms. है rush in all directions and suffer much harassment. इधर उधर सारी डायरेक्शन में भागना और बहुत ज्यादा थक जाना, दैट इज पिलर टू पोस्ट। अगला इडियम है पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। मतलब पॉट जो है ना वो खुद काला होके केटल को ब्लैक बुला रहा है। मतलब समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट ही हिमसेल्फ हैज। खुद ने कुछ गलती की है पर अपन उसके लिए दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज पॉट। सो अगला इडियम इज फ्लैश क्रीप। फ्लैश क्रीप का मतलब होता है किसी चीज को देख के बहुत तेज डर जाना, दिल दहल जाना, दैट इज फ्लैश क्रीप। नेक्स्ट इडियम इज मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन। अगला इडियम थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। ये डन को डाउन कर लेना, गलती से हो गया। इसका मतलब होता है थ्रू द चैलेंज, किसी के सामने चैलेंज। सो नेक्स्ट इडियम इज थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। इसका मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, थ्रू द चैलेंज। नेक्स्ट इडियम इज एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। नेक्स्ट इडियम इज हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है आइसोलेटेड, अकेला। अगला इडियम है लाइंग डाउन। लाइंग डाउन का मतलब होता है टू शो नो रिएक्शन। बस से लेटे हुए हैं, कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है, दैट इज लाइंग डाउन। नेक्स्ट इडियम इज कट आउट। कट आउट का मतलब होता है सुटेबल। नेक्स्ट इडियम इज ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना चढ़ाना, एग्जैजरेट करना। नेक्स्ट इडियम इज ब्रीदिंग डाउन। ब्रीदिंग डाउन का मतलब होता है वॉचिंग ऑल एक्शंस क्लोजली। अगला इडियम इज एट अ लूज एंड। इसका क्या मतलब होता है अनऑक्यूपाइड। अगला इडियम है हेड और टेल ऑफ इट। मतलब अंडरस्टैंड इट, उस किसी चीज को समझना, दैट इज हेड और टेल ऑफ इट। नेक्स्ट इडियम इज सैंक्चुअरी, जिसका मतलब होता है कंपोजर। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रूल्स। तो आज का रूल है कि जब भी नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन दिखेगा तो वहां पर यूनिट हमेशा सिंगुलर यूज होगी। जैसे 10 इंचेस स्नेक। 10 इज नंबर, इंच इज यूनिट एंड स्नेक इज नाउन। तो यहाँ पे इंचेस की जगह क्या होना चाहिए था, इंच होना चाहिए था। 10 इंच स्नेक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He gave me 2 500 rupees notes। तो यहाँ पे 500 क्या हो गया, नंबर, रुपीज क्या हो गई, यूनिट, एंड नोट्स क्या हो गए, नाउन। तो यहाँ पर रुपीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 500 रुपी नोट्स। रुपीज शुड बी सिंगुलर। इसमें एक और रूल देखते हैं दैट यूनिट्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर लिखा जाता है, दैट इज थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। Guys, video अच्छा लगा तो please like the video and subscribe to the channel, share it with your friends, and also comment down your suggestions. I will try my best to implement them. And also आज से GS series start हो रही है, so please come and join it.